सूरत कोर्ट के फैसले के बाद संसद की सदस्यता से अयोग्य ठहराए गए राहुल गांधी ने आज कांग्रेस मुख्यालय में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने अपने संबोधन की शुरुआत में कहा कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने कई बार बोला है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है। इसके हमें रोज रोज नए उदाहरण मिल रहे हैं। मैंने संसद में सबूत दिए। अडानी और पीएम मोदी के रिश्ते के बारे में बोला। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मैं सवाल पूछना बंद नहीं करूंगा। अडानी का मोदी जी से क्या रिश्ता है? अडानी की शेल कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए किसने लगाए? ये सवाल पूछूंगा। राहुल गांधी ने कहा कि कोई नहीं जानता कि ये पैसा किसका है। ये अडानी जी का पैसा नहीं हो सकता। ये पैसा कहां से आया, इसका जवाब देश को मिलना चाहिए। मैंने आप सब से काफी बार बोला है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है और इसका हमको हर रोज नए नए उदाहरण मिल रहे हैं। सवाल मैंने एक ही पूछा था, फाउंडेशन पे जाता हूं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया। अदानी जी का पैसा नहीं है, अदानी जी का। राहुल गांधी ने आगे आरोप लगाया कि अडानी को नियमों में बदलाव करके एयरपोर्ट दिए गए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि उन पर संसद में आरोप लगाए गए, उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला। राहुल गांधी ने दावा किया कि वो अपनी दूसरी स्पीच में अडानी पीएम रिश्ते की पोल खोल देते, इसी वजह से उनको मौका नहीं दिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि ये ओबीसी मुद्दा, डिस्क्वालिफिकेशन, एंटी नेशनल, ये सब अडानी पीएम रिश्ते से ध्यान हटाने के लिए हैं। हम मोदी जी के साथ अडानी जी के रिश्ते को एक्सपोज करके रहेंगे। ऊपरी अदालत से स्टे मिलने के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि मुझे उम्मीद में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चाहे मुझे सदस्यता मिले या न मिले, मैं अपना काम करता रहूंगा। अगर मुझे स्थायी रूप से डिस्क्वालीफाई करना है तो भी मैं अपना काम करूंगा। राहुल गांधी ने कहा, चाहे ये मुझे बाहर कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। मैं संसद के अंदर हूं या बाहर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी तपस्या करनी है, ये मैं करके दिखाऊंगा। सूरत कोर्ट से मिली सजा को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि मामला अदालत में है, इस पर कुछ नहीं कहूंगा। राहुल गांधी से माफी को लेकर भी सवाल पूछा गया तो राहुल गांधी ने कहा कि राहुल गांधी सोचता है कि मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। इस दौरान राहुल गांधी से एक मीडिया कर्मी ने सवाल पूछा कि बीजेपी कह रही है कि आपने ओबीसी का अपमान किया, पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी कर रही है। तो राहुल गांधी ने इसे बीजेपी का सवाल बताकर जवाब दिया। राहुल गांधी ने जवाब में कहा कि आप बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो। बाद में राहुल गांधी ने ये तक कहा कि हवा निकल गई है। प्लीज, if you want to work for the BJP, then bring a BJP flag symbol here and put it on your chest. Then I'll answer you the same way I answer them. Don't pretend to be a pressman. नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पलटवार किया। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के आरोपों को झूठा और बेबुनियाद करार दिया। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने ओबीसी अपमान पर दिए राहुल गांधी के जवाब को उनका अहंकार बताकर पलटवार किया। तो झूठ बोलना राहुल गांधी की फितरत हो गई। जब भी विदेश जाते हैं, भारत के लोकतंत्र का अपमान करना, भारत की संस्थाओं का अपमान करना, भारत के जनमत का अपमान करना उनकी आदत हो गई है। और मोदी जी पर तो वो क्या क्या नहीं बोलते हैं। मेरे पास पूरी उनकी टिप्पणी है कि वो विदेश में क्या क्या बोलते हैं। भारत राष्ट्र नहीं है, राज्यों का संघ है। और क्या हमारे लोकतंत्र पर बर्बर हमले हो रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने जानबूझकर ओबीसी पिछड़ों का अपमान किया है और बीजेपी इस अपमान को लेकर देश भर में राहुल गांधी के खिलाफ जोरदार आंदोलन करेगी। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।